बच्चों, आज हम बात करेंगे कन्वर्सेशनल लर्निंग की। अगर हिंदी में इस शीर्षक को कहें तो ये है संवादी अधिगम। अधिगम की प्रक्रिया तो आप समझते हैं कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको अधिगम कहते हैं। संवादी क्या है? यानी जहाँ संवाद महत्वपूर्ण है, संवाद के द्वारा ही अधिगम की प्रक्रिया हो रही है। कक्षा में जब शिक्षक आपसे बात करते हैं तो वो क्या है? एक संवाद है। जब आप सवाल करते हैं तो भी एक संवाद है। तो संवाद के द्वारा जब जानने की इच्छा संतुष्ट होती है और बालक कुछ नए ज्ञान और अनुभव को प्राप्त करता है तो उस अधिगम को हम कहते हैं संवादी अधिगम। इट इज ए थ्योरी बेस्ड ऑन नेटवर्किंग एंड डायलेक्टिक फ्रेमवर्क। ये एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा सिद्धांत है जो निर्भर करता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब क्या है? संपर्क, नेटवर्क आपका। ये जो संवादी अधिगम है वो अमूमन उपयोग में लाया जाता है ट्रेनिंग में। जब कोई भी चीज़ की, किसी भी कुशलता की, किसी भी कौशल की, किसी भी हुनर की प्रशिक्षण वाली बात होती है, जहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ पे संवादी अधिगम ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ संवाद के जरिए ही सिखाने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। सिर्फ नोट्स देना और वन वे टॉकिंग करना, व्याख्यान देना, ये वहाँ पर नहीं चलता है। वहाँ पर यह है कि बोलना भी है, सुनना भी है। दोनों को बोलने सुनने के बाद, संवाद कायम करने के बाद सीखने की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना है। तो ये जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो बेस्ड है संपर्क पे और डायलेक्टिक फ्रेमवर्क, भाषाई संरचना पर आधारित है। बार बार ये बात आएगी कि संवाद, संवाद मतलब ये वाद, वाद मतलब बोलना, और बोलने के लिए क्या जरूरी है? भाषा जरूरी है, भाषा ज्ञान जरूरी है। दैट ऑफर्स अ साइंटिफिक थ्योरी, और ये एक वैज्ञानिक तथ्य आपके सामने रखता है टू एक्सप्लेन, इस बात की व्याख्या करने के लिए, हाउ इंटरेक्शन लीड टू, किस तरह से आपसी बातचीत आपको ले जाता है। लीड मतलब ले जाना, कहाँ? कंस्ट्रक्शन ऑफ नो एंड नोइंग, जानना और जानने की क्रिया, वहाँ तक आपको कैसे ले जाता है नेटवर्किंग और डायलेक्टिक फ्रेमवर्क। यही है संवादी अधिगम। किस तरह से आप संपर्क और संवाद, ये दो चीज़ महत्वपूर्ण है संवादी अधिगम में। संपर्क हो और संवाद हो, तब आपका संवादी अधिगम अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। गोल्डन पार्क ने 1970 ईस्वी में ये बात कही थी कन्वर्सेशनल लर्निंग के बारे में। कक्षा में आवाज़ आती है, संवाद होता है। हर शोर निरर्थक नहीं होता। क्लास से आने वाली हर आवाज़ बेकार नहीं होती है। कुछ आवाज़ क्या होती है? उसमें सकारात्मक बातें होती है। अक्सर पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जिस क्लास में आवाज़ नहीं आ रही है वो क्लास काफ़ी डिसिप्लिन है, काफ़ी अनुशासित है, जबकि अब ऐसी बात नहीं है। अगर 40 बच्चे जो कि जीवंत हैं, जो लाइव हैं, और उनके साथ आप काम कर रहे हैं, कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया हो रही है, तो बिल्कुल ही खामोश कैसे रहेंगे? और अगर वो खामोश है तो या तो डर से हैं या निष्क्रिय हैं। तो संवादी अधिगम में संवाद होना जरूरी है। हाँ, वो पॉजिटिव हो, उसका कोई अर्थ निकले, ये जरूरी है। और दूसरी बात है कि वातावरण जो है वो भयमुक्त हो, वहाँ पर कोई डर ना हो, और सचमुच जिज्ञासा को शांत करने की प्रक्रिया हो। 4 तरह की बात होती है कि संवादी अधिगम में एक देने वाला जो टीचर होता है वो एक टॉपिक चुनता है, उस टॉपिक पे वो अपनी बात, अपना पोस्ट, अपना विचार पहुंचाता है। रिसीवर जो होता है वो रिसीव करता है, और उसके बाद क्या होता है? फीडबैक दिया जाता है। रिसीवर जो है उसके बाद वो फीडबैक देता है कि वो कितना समझा, कितना नहीं समझा, और किस तरह से उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। संवादी अधिगम में समय की बचत होती है और धन की भी। समय की बचत इसलिए होती है कि किसी भी टॉपिक पर दोनों के बीच में जब बातचीत होती है तो टॉपिक बहुत ही सहजता और सरलता से स्पष्ट हो जाता है। और दूसरी बात है पैसे की बचत। स्वाभाविक है, बातचीत करने में पैसे कहाँ लगेंगे? आपके सामने आपका स्टूडेंट है और आपको किसी विशेष टॉपिक को लेकर उसके साथ संवाद स्थापित करना है और उसको व्याख्या करना है, उसको समझाना है। तो इसमें पैसे की कहीं कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये संवादी अधिगम का यही गुण है कि ये भाषाई कुशलता भी चाहिए। अगर हम संवाद की बात कर रहे हैं तो आप जिस समूह से बात कर रहे हैं उसकी भाषा और आपकी भाषा में एक
समानता, एकरूपता होनी चाहिए, तभी आपकी बात वो समझ पाएगा और तभी वो आपकी बात की प्रतिक्रिया दे पाएगा। तो भाषाई एकरूपता होनी चाहिए, भयमुक्त वातावरण होना चाहिए, बोलने की, पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक नेटवर्क होना चाहिए और विशेषकर प्रशिक्षण देने में संवादी अधिगम काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। धन्यवाद।